इस वीडियो में हम पढ़ेंगे काउंटर्स के बारे में। हम स्पेशली उन चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं जिनसे रिलेटेड एग्जाम में अक्सर ही पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले काउंटर्स की बात करें तो काउंटर्स एक सीक्वेंशियल सर्किट है। तो इस चीज़ को आप हमेशा याद रखें, काउंटर एक सीक्वेंशियल सर्किट है। सीक्वेंशियल सर्किट कौन कौन से होते हैं, जैसे रजिस्टर हो गया हो, काउंटर्स हो गया हो, फ्लिप फ्लॉप हो गया हो, लैच हो गया, तो ये हमारे सीक्वेंशियल सर्किट होते हैं। तो काउंटर्स भी उन्हीं में से एक है, यानी काउंटर्स हमारा सीक्वेंशियल सर्किट है और काउंटर्स है वो फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनाया जाता है। इसके बाद दोस्तों काउंटर्स की बात करें तो काउंटर्स का काम क्या होता है। काउंटर्स का मतलब आप नाम से ही समझ सकते हैं, काउंटिंग। तो कुछ काउंट करने के लिए जो है हम काउंटर्स का यूज करते हैं। क्या काउंट करता है काउंटर्स? काउंटर हमारा क्लॉक पल्सेस को काउंट करता है। काउंटर्स को दोस्तों हम फ्रीक्वेंसी डिवाइडर के नाम से भी जानते हैं। अब फ्रीक्वेंसी डिवाइडर के नाम से क्यों जानते हैं तो वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो फिलहाल आप यहाँ पे 3 पॉइंट जरूर से याद रखिएगा। काउंटर्स एक सीक्वेंशियल सर्किट है, काउंटर्स हमारा फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनता है और काउंटर्स को हम फ्रीक्वेंसी डिवाइडर के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ काउंटर्स की, कि काउंटर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो काउंटर दोस्तों जनरली 2 प्रकार के होते हैं, सिंक्रोनस काउंटर एंड एसिंक्रोनस काउंटर। सिंक्रोनस काउंटर की बात करें तो दोस्तों जो क्लॉक सिग्नल होता है सिंक्रोनस काउंटर में, अब जनरली काउंटर्स दोस्तों वो फ्लिप फ्लॉप से मिलके बनते हैं, जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है। होता क्या है कि हर एक फ्लिप फ्लॉप को सिंक्रोनस काउंटर में एक साथ क्लॉक पल्स, एक ही सिग्नल दिया जाता है, मतलब एक ही क्लॉक पल्स दी जाती है सभी फ्लिप फ्लॉप को एक साथ। जैसे कि मान लेते हैं ये हमारे 4 फ्लिप फ्लॉप हैं, ये हमारे काउंटर से मान लेते हैं। तो मान लीजिए ये हमने क्लॉक पल्स जो है इस काउंटर्स को दी, तो ये सेम क्लॉक पल्स दोस्तों सभी काउंटर्स को एक साथ दी जाएगी। तो एक साथ मिल रही है, एक साथ मतलब कि सिंक्रोनस का मतलब एक साथ, तो एक ही क्लॉक पल्स जो है एक साथ सभी फ्लिप फ्लॉप को मिल जाती है, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम सिंक्रोनस काउंटर। एसिंक्रोनस की बात करें दोस्तों तो इसमें होता क्या है, इसमें हम क्लॉक सिग्नल तो देते हैं लेकिन वो एक फ्लिप फ्लॉप को देते हैं और फिर जो उसका आउटपुट होता है वो दूसरे की क्लॉक बनता है और दूसरे का आउटपुट तीसरे की क्लॉक बनता है, तीसरे का आउटपुट जो है चौथी की क्लॉक बनता है। तो एसिंक्रोनस में क्या होता है कि क्लॉक सिग्नल जो है अलग अलग होता है फ्लिप फ्लॉप के लिए, सिंक्रोनस में हमारा एक ही क्लॉक सिग्नल होता है। तो इससे होता क्या है दोस्तों, जो सिंक्रोनस काउंटर होते हैं वो फास्ट होते हैं, मतलब कि फास्ट काम करते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों एक साथ उनको क्लॉक सिग्नल दिया जा रहा है, लेकिन एसिंक्रोनस में अलग अलग क्लॉक सिग्नल दिया जा रहा है। एसिंक्रोनस काउंटर हमारे थोड़े स्लोअर होते हैं, मतलब कि एज कम्पेयर टू सिंक्रोनस काउंटर। इसके बाद दूसरा फ़ायदा देखें तो दोस्तों जो सिंक्रोनस काउंटर होते हैं उसमें कोई भी ट्रांजिशनल स्टेट देखने को नहीं मिलते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे रिलेटेड भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ट्रांजिशनल स्टेट का मतलब ये कि मान लेते हैं कि हमें एक साथ सबको 0-0 करना है, तो हम एक ही क्लॉक सिग्नल देंगे तो हमारे सारे फ्लिप फ्लॉप जो है एक टाइम पे ही 0-0 हो सकते हैं। लेकिन एसिंक्रोनस में क्या होगा कि जब हम 0 सिग्नल देंगे तो पहले पहला काउंटर 0 होगा, फिर इसका आउटपुट इसमें जाएगा तो ये 0 होगा नेक्स्ट क्लॉक पे, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्लॉक लगेगी तो ये वाला 0 होगा, फिर नेक्स्ट क्लॉक सिग्नल में ये वाला जो है 0 होगा। तो मतलब कि 3 क्लॉक हमें चाहिए पूरे काउंटर्स को 0 करने के लिए। तो इसमें दोस्तों एसिंक्रोनस में ट्रांजिशनल स्टेट होती हैं। कितनी ट्रांजिशनल स्टेट होंगी दोस्तों? यहाँ पे 3 ट्रांजिशनल स्टेट होगी। क्यों? क्योंकि जो हमारा एसिंक्रोनस काउंटर है वो 3 क्लॉक सिग्नल के बाद जो है 0 हो रहा है, मतलब कि 3 स्टेट्स के बाद जो है पूरी तरह से 0 हो रहा है। लेकिन सिंक्रोनस काउंटर में क्योंकि हम एक साथ ही क्लॉक दे रहे हैं तो एक ही साथ सभी काउंटर्स 0 हमारे हो जाएंगे, तो यहाँ पे कोई भी ट्रांजिशनल स्टेट नहीं होती है। नेक्स्ट बात करें कि कौन कौन से होते हैं, तो सिंक्रोनस की बात करते हैं तो हमारे रिंग काउंटर एंड जॉनसन काउंटर ये सिंक्रोनस काउंटर होते हैं। एसिंक्रोनस की बात करें तो रिपल काउंटर हमारा एसिंक्रोनस काउंटर का एग्जाम्पल है। इसके बाद दोस्तों हम डिस्कस करते हैं काउंट एंड स्टेट्स के बारे में। तो मान लेते हैं कि एक 4 बिट का काउंटर है। अब देखिए अक्सर आप ये बिट वर्ड सुनने को देखने को मिल सकता है आपको, 4 बिट, 3 बिट, 8 बिट। तो इस बिट का मतलब क्या है? 4 बिट यानी 4 फ्लिप फ्लॉप। 4 बिट यानी जितने बिट होंगे तो उतने ही फ्लिप फ्लॉप हम यूज करेंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं जो फ्लिप फ्लॉप होता है वो केवल 1 बिट मेमोरी को स्टोर करता है। तो 4 बिट यानी जितने बिट होंगे उतने ही फ्लिप फ्लॉप। तो यहाँ पे 4 बिट है तो 4 फ्लिप फ्लॉप। तो यहाँ पे एक फ्लिप फ्लॉप इक्वल टू 1 बिट। तो अब यहाँ पे 4 फ्लिप फ्लॉप का एक काउंटर्स है। अब हमें पता लगाना है कि उसमें कितनी स्टेट्स होंगी टोटल। तो उसका दोस्तों एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है नंबर ऑफ स्टेट इक्वल टू 2 की पावर n। और n की बात करें तो दोस्तों n कुछ नहीं है, n हमारा नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप है। अब मान लेते हैं 4 बिट का काउंटर है, यानी 4 बिट उसमें 4 फ्लिप फ्लॉप होंगे। तो अगर हमें उसकी स्टेट्स पता लगानी है कि कितनी स्टेट्स होंगी तो 2 की पावर n कर देंगे,
तो 2 की पावर हम यहाँ पे क्या करेंगे 4, क्योंकि 4 फ्लिप फ्लॉप हैं तो 4 करेंगे तो 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। मतलब कि अगर 4 फ्लिप फ्लॉप से बनाया गया काउंटर्स है तो उसमें 16 स्टेट्स होगी। इसी तरीके से दोस्तों आपसे 3 बिट का भी पूछा जा सकता है, आपसे 2 बिट का भी पूछा जा सकता है, तो आप 2 की पावर n का रख के आप इसको बता सकते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, आप देख लीजिएगा ध्यान से। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं इनकी काउंटिंग की कि काउंट कहाँ से कहाँ तक करेगा। अब देखिए स्टेट्स की बात करें तो भैया 4 बिट का यानी 4 फ्लिप फ्लॉप का काउंटर्स में 16 स्टेट्स होती हैं, लेकिन वो काउंट कहाँ तक करेगा, वो 0 to 15 तक काउंट करेगा। ये हम डेसिमल में बताते हैं अक्सर, तो आप इसको ज़रूर से याद रखिएगा क्योंकि अक्सर लोग काउंटिंग में और स्टेट्स में कन्फ्यूज हो जाते हैं। स्टेट्स का मतलब कि कितनी अवस्थाएं होगी, तो टोटल 16 होगी अगर वो 4 बिट का काउंटर है। और काउंट कहाँ तक करेगा, तो 0 से 15 तक वो काउंट करेगा। अब इसी तरीके से मान लेते हैं कि कैस्केड काउंटर है। अब कैस्केड काउंटर क्या होता है कि मान लीजिए एक के बाद हमने एक को कनेक्ट कर दिया, तो अब इस टाइम कितनी स्टेट्स होंगी और कितने तक वो काउंट करेगा। तो बेसिकली मान लेते हैं इसकी स्टेट्स मान लेते हैं एस है और इसकी स्टेट मान लेते हैं टी है। तो अब टोटल नंबर ऑफ स्टेट निकालने के लिए हमें एस इंटू टी कर देना है, तो हमारा कैस्केडेड काउंटर का जो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स है वो हमें देखने को मिल जाएगा। अब देखिए उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं ये एक डिकेड काउंटर है। डिकेड काउंटर का मतलब ये कि उसमें 10 स्टेट्स होगी, और ये भी एक डिकेड काउंटर है तो इसका मतलब है इसमें भी 10 स्टेट्स होगी। अब मान लीजिए हमने एक के बाद एक इनको कनेक्ट कर दिया आपस में, मतलब कैस्केड में कनेक्ट कर दिया है, कैस्केड कनेक्शन। तो इस टाइम इनकी जो टोटल स्टेट होंगी वो ये कि 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 100 यानी 0 to 99 इसमें टोटल स्टेट्स यहाँ पे होगी, यानी टोटल 100 स्टेट्स होगी। नेक्स्ट बात करते हैं इनपुट एंड आउटपुट फ्रिक्वेंसी के बारे में, क्योंकि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर से रिलेटेड पूछा जा सकता है, पूछ लिया भी जाता है। तो अगर मान लेते हैं कि हमारा 4 बिट का काउंटर है जो कि 4 फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बना है, जिसकी टोटल स्टेट 16 है। तो अगर मान लेते हैं उसमें एफ एन हम इनपुट फ्रिक्वेंसी देते हैं तो उसकी आउटपुट फ्रिक्वेंसी क्या होगी, तो वो हम कैसे पता करेंगे। तो उसका दोस्तों फॉर्मूला होता है आउटपुट फ्रिक्वेंसी इक्वल टू एफ एन अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स। तो इनपुट फ्रिक्वेंसी मान लेते हैं 1 किलो हर्ट्ज़ है, तो 1 किलो हर्ट्ज़ है तो आउटपुट फ्रिक्वेंसी क्या होगी, तो इसमें स्टेट्स कितनी थी दोस्तों 16, तो हम 1 किलो हर्ट्ज़ को 16 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि ये टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, तो जो भी निकल के आएगा वो इसकी आउटपुट फ्रिक्वेंसी होगी। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे फ्रिक्वेंसी डिवाइड हो रही है, तो इसीलिए हम इसको फ्रिक्वेंसी डिवाइडर के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, 2 फ्लिप फ्लॉप का भी पूछा सकता है। तो ये इनपुट एंड आउटपुट फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, इसको आप जरूर से याद रखिएगा। जितनी भी स्टेट्स होंगी उस काउंटर की, या फिर जितनी भी नंबर ऑफ यूज स्टेट होंगी, मतलब कि जो भी जहाँ तक वो काउंट करेगा, जितनी स्टेट्स के लिए वो यूज लिया जाएगा उतनी स्टेट से या फिर उस स्टेट से उसकी इनपुट फ्रिक्वेंसी में हम डिवाइड कर देंगे तो उसकी आउटपुट फ्रिक्वेंसी निकल के आ जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको जरूर से ध्यान में रखिएगा। इसी प्रकार से अगर दोस्तों कैस्केडेड है, कैस्केडेड काउंटर मतलब कि एक के बाद एक कनेक्ट है, तो उसमें भी करना क्या है, जैसे कि हमने अभी नंबर ऑफ स्टेट्स बताया था, मान लीजिए इसकी स्टेट्स F1 है और इसकी स्टेट्स F2 है और ये कैस्केडेड में कनेक्टेड है। तो इसकी टोटल नंबर ऑफ स्टेट निकालने के लिए क्या करते थे, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे। अगर इसकी हमें टोटल आउटपुट फ्रिक्वेंसी निकालनी है तो जस्ट इनपुट फ्रिक्वेंसी अपॉन F1 इंटू F2 करके इसके भी हम आउटपुट फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये बेसिक से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि मैंने काउंटर्स के बारे में आपको बताई। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मोड काउंटर के बारे में डेडिकेटेड एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें जो भी कन्फ्यूजन होती हैं उनके बारे में डायरेक्टली डिस्कस करूंगा। यदि कोई डाउट है तो नीचे कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। इसी प्रकार से मैं एक एक टॉपिक पे आपको इस तरीके से डिटेल शॉर्ट वीडियो देने की कोशिश करूँगा।